हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने क्या किया था अभी लास्ट टाइम हमने जो आंध्र सातवाहन वंश है उनकी क्या कर ली थी, व्यवस्था पढ़ ली थी। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें कि क्या है भाई। सबसे पहले सामाजिक संगठन के बारे में भी देख लिया था, उनका प्रशासनिक जीवन भी देख लिया था, और जो रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं वो भी क्या कर ली थी, हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, कला के बारे में, कि उस समय पे क्या कौन कौन सी कलाएं क्या हुई थी, इसमें एग्जिस्टेंस में ही थी, और नई शैली कौन सी विकसित हुई थी। इसके बारे में क्या करेंगे, हम आज पढ़ेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विहार क्या होते हैं। विहार हमने सबसे फर्स्ट कब पढ़ा था, जब हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, विहार के बारे में देखेंगे कि विहार क्या चीज होती है। बात की जाए अगर विहार की, तो विहार एक तरफ से क्या है, शरण स्थल है भी। क्या है, शरण स्थल है। और कब होता था, मेनली रेनी सीजन में। कब होता था, रेनी सीजन में, जब बारिश का मौसम होता था तब क्या होता था, शरण स्थल होता था। इनको कहाँ बनाया जाता था, प्राकृतिक आवास के तौर पे भी होते थे ये। और क्या बनाया जाता था इनको, मतलब मैन मेड भी बनाया जाता था, या आर्टिफिशियल भी क्या किया जाता था, इनको बनाया जाता था। ठीक है, विहार है, शरण स्थल है। ठीक है, और कौन रहते थे इसमें, बौद्ध भिक्षु। जो बौद्ध धर्म को भिक्षु बन गए थे वो लोग क्या रहते थे इसमें, स्टे किया करते थे। कब, जब रेनी सीजन होता था, जब क्या नहीं हो सकता था, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती थी, ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे, तब कहा रहा जाता था, इन विहारों में रहा जाता था। और क्या होती थी ये भाई, इसमें हमें क्या पता चलता था, धार्मिक शिक्षा मिलती थी इसमें। धार्मिक शिक्षा, जो गांव के लोगों के आसपास कोई ऐसा विहार होता था तो गांव के लोग क्या करते थे, बरसात के सीजन में इन लोगों से क्या करते थे, अपनी धार्मिक शिक्षा लिया करते थे। ठीक है, धार्मिक शिक्षा लिया करते थे। और कोई छोटा मोटा मसला उसे भी क्या कर देते थे, विहार में निपटा दिया जाता था। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई वाद विवाद हो गया तो उसमें किसमें निपटाया जाता था, वो इन विहारों में निपटाया जाता था। विहार मतलब जैसे प्राकृतिक गुफाएं, और वैसे ऐसे बहुत सारे विहार मिले हैं हमें, और बहुत सारे क्या मिले हैं, ऐसी गुफाएं मिली हैं जिसमें कौन रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और उन्होंने क्या है, उन्होंने बहुत सारी उसमें क्या किया है, चित्रकारी भी की है, डायग्राम भी बनाए, पेंटिंग्स भी बनाई है। ठीक है, और एक दूसरी टर्म आएगी भाई, चैत्य। चैत्य क्या है भाई, जिसमें क्या हो, स्तूप समाहित हो। जिसमें क्या हो, स्तूप समाहित हो। ठीक है, जिसमें मेनली क्या हो गई, स्तूप समाहित हो, और भारतीय वास्तुकला से संबंधित चैत्य गृह, एक टर्म आएगी चैत्य गृह, किसे, भारतीय वास्तुकला से रिलेटेड, किसे, वास्तुकला से रिलेटेड। भारतीय वास्तुकला से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्या ग्रंथ है अवेलेबल है, उसमें क्या बताया गया है कि स्तूप, चैत्य ग्रह क्या हो गया, चैत्य क्या हो गया, जिसमें क्या स्तूप होगा भाई, क्या होगा, स्तूप समाहित होगा, उसे क्या बोला जाएगा, चैत्य बोला जाएगा। जब हम कल पढ़ेंगे कार्ले के चैत्य ग्रह, कार्ले के का चैत्य ग्रह, थोड़ा सी होगा बट मजा आएगा इसको पढ़ने में भी, है ना। फिर हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्तूप थे, कैसे कैसे इसमें डायग्राम बनाए गए थे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, अमरावती कला, अमरावती शैली। ठीक है, और ये कहाँ थी भाई, इसको क्या कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड प्रेस द बेल आइकन। अब देखते हैं हम अमरावती कला। अमरावती कला भाई, कहा विकास कहाँ हुआ है इसका, इसका विकास हुआ था अमरावती में। कहा हुआ था, अमरावती में हुआ था। और अमरावती देखा जाए एक हिसाब से
तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? कृष्णा नदी के निचले हिस्से में। और अगर पर्टिकुलर जगह देखी जाए तो क्या है? गुंटूर। क्या है? गुंटूर। गुंटूर जिला। यहाँ क्या हुआ है भाई? अमरावती कला का विकास हुआ है। और इसमें मेनली क्या है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड क्या है? बहुत सारे क्या है? बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। क्या बनाया गया है? बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। और कब हुआ है इसका विकास? सातवाहन काल में। कब हुआ है? सातवाहन वंश, जब सातवाहन वंश हमारे एग्जिस्टेंस में थे, सातवाहन काल में। यह आंध्र सातवाहन वंश के जो पीरियड था उसमें किस शैली का विकास हुआ था? अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो क्या था? जो यहाँ की मूर्तियां मिली है हमें, या जो यहाँ पे उत्कीर्ण की गई चित्र है, वो कैसे मिले हमें? वो हमें मिले धार्मिक विषय वस्तु ज्यादा थी। धार्मिक विषय वस्तु ज्यादा थी। क्या क्या था इसमें? धार्मिक विषय वस्तु। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको क्या रखना है? याद रखना है। धार्मिक विषय वस्तु, धार्मिक विषय वस्तु और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध से बारे में, भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में क्या है? बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के बारे में धार्मिक विषय वस्तु है। जो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, उसके बारे में क्या है? बहुत सारे चित्र, मतलब बहुत सारे क्या है? ऐसे उत्कीर्ण किया गया है उसमें। ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिखाया गया है? एक जो हमें बहुत प्रसिद्ध वो मिला है वहां से उत्कीर्ण की गई चीज, वो क्या मिली है हमें? एक मूर्ति में हमें 4 स्त्रियों को, मतलब क्या दिखाया गया? भगवान बुद्ध के पांव को पूजते हुए दिखाई दिया है। ठीक है। और दूसरी चीज, जो भगवान बुद्ध थे उनका एक कजन था, उसका नाम क्या था? देवदत्त था। ठीक है। और वो कैसा था? थोड़ा दुष्ट टाइप का था। उसने क्या कर दिया था? भगवान बुद्ध के ऊपर एक, मतलब पागल हाथी को छोड़ दिया था। ठीक है। और उस पागल हाथी का नाम क्या था? नीलगिरी। क्या नाम था? नीलगिरी था। और उस नीलगिरी को शांत कराते हुए, मतलब एक चित्र ऐसा भी उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है। दूसरी बात। और थर्ड बात क्या बताई गई है? एक इसमें क्या दिखाया गया है कि जो भगवान बुद्ध का बेटा कौन था? राहुल था। जब हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था ना कि उनका बेटा क्या कौन था? राहुल था। तो उसको अपने पिता से, मतलब उनके पिता कौन थे? भगवान बुद्ध से, उनसे मिलते हुए दिखाई दिया है। मतलब वो उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा दिखाई गया है, हमें ऐसा दिखाया गया है। ठीक है। तो ये तीसरे नंबर की बात। ठीक है। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बात है, ये कला क्या है? हमारी स्वदेशी है। स्वदेशी मतलब अपने देश के अंदर ही क्या हुई है? विकसित हुई है। इस कला पे किसी भी दूसरी चीज का क्या नहीं दिखाया है? असर नहीं दिखा है, कोई भी प्रभाव नहीं दिखा है। ठीक है। ये भी क्या रखना है? आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे तो पूछ, अमरावती कला के बारे में तो क्या किया जाएगा? कोई ना कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है। स्वदेशी कला है। स्त्रियों को क्या दिखाई दिया? भगवान बुद्ध के पांव पूजते हुए दिखाई दिया है। नीलगिरी को शांत करते हुए दिखाई दिया गया, मतलब हमें ऐसे चित्र देखने को मिले हैं। और तीसरी चीज जो हमें देखने को मिली है, वो भगवान बुद्ध का जो बेटा है राहुल, वो किससे मिलने गया है? वो अपने पिता को मिलने, मतलब पिता के सामने प्रस्तुत हुआ है। ये सब क्या दिखाई, मतलब ये ऐसे ऐसे चित्र हमें देखने को मिले हैं। किसमें? अमरावती कला। और अमरावती कला कहाँ है भाई? अमरावती में कहाँ हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर स्टेट की बात की जाए, कृष्णा नदी के निचले हिस्से में। ठीक है। और गुंटूर क्या है? जिला है। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो आंध्र सातवाहन कला है। क्या है? आंध्र सातवाहन कला है। ठीक है। और अगर इसमें और इम्पोर्टेंटली देखा जाए, अगर और मेन ढंग से देखा जाए, तरीके से देखा जाए, बहुत डीपली देखा जाए, तो धार्मिक विषय वस्तु है, बौद्ध धर्म में है। और किसके बारे में है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के बारे में जितनी भी जातक कथाएं, वो क्या है? इसमें बनाई गई है। ऐसे चित्र क्या किए गए हैं? उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है। तो ये तो होगी अमरावती कला, जो हमने क्या कर लिया? डिस्कशन कर ली है। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम कल जो पढ़ेंगे वो कार्ले का चैत्य ग्रह है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था।
कल हमने पढ़ा था सामाजिक संगठन। अब सामाजिक संगठन में क्या पढ़ा था कि वो दक्कन के क्या थे भाई, डेक्कन प्लेटू पढ़ा है ना सबने, तो दक्कन प्लेटू के क्या थे, दक्कन के क्या थे वो भाई कबीलाई लोग थे। लेकिन क्या बना दिया गया था उनको, ब्राह्मण बना दिया गया था। ठीक है, क्या बना दिया गया था, ब्राह्मण बना दिया गया था। अगर बात की जाए उनकी संस्कृति की, तो नाम बेशक ही किसके नाम पे रखा जाए, मतलब वो जितने भी हमें राजा मिले उनके नाम किस किस पे रखे गए हैं, मतलब माता के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जो राजकुल से संबंधित वो थी व्यवस्था थी, उसमें क्या थे, वो पिता के हिस्से चलते थे, क्योंकि राज्य का अधिकारी सिर्फ कौन हो सकता है, बेटा ही हो सकता है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की स्थिति इस काल में क्या थी, बहुत अच्छी मानी गई है। महिलाएं शिक्षित हो सकती थी और उन्हें क्या थी, वो संपत्ति के अधिकारी भी हो सकती थी। और उन्हें जो पर्दा प्रथा है उसपे नहीं थी, पर्दा प्रथा उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में नहीं था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो क्या मानते थे भाई, जो जेंट्स थे, जिसे राजा वगैरह थे, वो भागवत धर्म को क्या देते थे, ज्यादा मतलब प्रश्य देते थे। लेकिन जो महिलाएं थी वो किसे देती थी, बौद्ध धर्म को ज्यादा स्थान दिया जाता था। ठीक है, ये बात होगी। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने, और सातवाहनों ने क्या चलाई थी, ब्राह्मणों को गांव दान में देने की परंपरा किसने चलाई थी, ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा भी किसने चलाई थी, सातवाहनों ने चलाई थी। और बौद्ध भिक्षुओं को भी कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री गांव को अगर दान में देने होते थे तो किसको दिए जाते थे, बौद्ध को दिए जाते थे, और ब्राह्मणों को ऐसे गांव दान में दिए जाते थे। ठीक है, ये होगी दो चीजें हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो भागवत धर्म और बौद्ध धर्म क्या था, मेन धर्म था। लेकिन हर धर्म के लिए क्या थी, एक्सेप्टेंस थी। इसमें किसी भी धर्म के लिए क्या नहीं थी, हेट नहीं थी। मतलब हर कोई क्या रह सकता था, अच्छे से आराम से जो भी उनकी पूजा पद्धति थी उसको मान सकता था। ठीक है, ऐसी किसी पूजा पद्धति पे रोक नहीं लगाई गई थी। ठीक है, ये होगी एक बात। और जो हाल की गाथा सप्तशती हमने पढ़ी थी, कैसा था, मुक्तक काव्य पढ़ा था हमने कि मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य में क्या बताया गया है कि इसमें हमें प्रारंभ में मतलब जैसे काव्य स्टार्ट होता है इसमें हमें पता चल जाता है, इसमें शिव जी की, गौरा की, पशुपति की पूजा क्या कर दी गई है, स्टार्ट कर दी गई है। इससे हमें पता चलता है कि शिव जी की पूजा सबसे पहले अगर देखने को कहीं मिलती है तो वो कौन सा है, आंध्र सातवाहन वंश है, जिसमें हमें क्या पता चलता है, शिव जी की पूजा या गौरी की पूजा और पशुपति की, और इसके साथ साथ आंध्र मतलब या इंद्र की पूजा का अगर वर्णन कहीं मिलता है तो वो कौन है, आंध्र सातवाहन वंशी है। ठीक है, और सातवाहन वंश के जो इतने भी राजा थे वो क्या मानते थे, खुद को भगवान का कोई एक रूप माना करते थे। जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी ने खुद को क्या कहा है, नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, अपने आप को एक महान ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, और इन्होंने खुद को गौतमी पुत्र शतकर्णी, ये क्या थे, सबसे यशस्वी राजा थे, सबसे बलशाली राजा थे, और सबसे महान राजाओं में मतलब अगर आंध्र सातवाहन वंश की अगर बात की जाए तो सबसे महान राजाओं में इनकी काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया है, ये अपने आप को किसका रूप मानते थे, कृष्ण का, बलराम का क्या मानते थे, ये अपने आप को रूप मानते थे। ठीक है, तो ये हो गया आज की बात, आज की में इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे भी कार्ले का चैत्यग्रह पढ़ेंगे, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, हमारा आंध्र सातवाहन वंश कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।